13 से 24 तक पढ़ देता हूँ। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, तो जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई में भागी हुआ है। तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में ना रहें, तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो यह जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। तो ये बता रहा है कि मतलब अन्य जातियों के लिए ही उसको तैयार किया गया था, ठीक है। उसको तो चुना ही प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के लिए था, ताकि वो अन्य जातियों में जाकर इस बात का प्रचार करें कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है, और यीशु ही परमेश्वर का मतलब प्रभु है, जो आपका उद्धार करता है, ठीक है। और वो इस बात पे हमेशा से घमंड भी करता था। वो इसलिए घमंड करता था ताकि उसके इस घमंड से वो अपने कुटुंबियों को, जो उसके हैं, पौलुस के लोग हैं ना, उनको जलन उत्पन्न कराए, ताकि वो भी अपने अंदर क्या है, क्योंकि पहले वो लोग अन्य जातियों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे, तो उनसे जलन करवा के, ताकि वो भी मतलब क्या है, उनको भी बदलाव का मौका मिले, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि क्योंकि जबकि कुटुंबियों में जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करा, ठीक है, ताकि वो इस बात को समझे कि परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो सबके लिए है, ठीक है। वो यहाँ पे यही इसीलिए कह रहा है कि मैं इसीलिए घमंड करता हूँ, ताकि वो इस बात पे जलन करें, और उनके जलन करने से उनके अंदर में उद्धार उनका करवाता हूँ, ठीक है। और वो आगे जो ये बताना चाह रहा है ना कि यदि हम सोच रहे हैं कि हम घमंड करने लगे कि हम अलग हैं, ठीक है, मतलब वो जंगली जलपाई और अच्छी जलपाई का एक उदाहरण दे रहा है, ठीक है। अगर अच्छी जलपाई ये सोच रही है कि मैं अलग हूँ, ठीक है, और जंगली मतलब जंगली को उसने मतलब बोल रहा है कि वो साटा गया ताकि अच्छी के साथ जुड़ जाए, ठीक है। साटा गया मतलब उसको इंग्लिश में क्या लिखा था, साटा गया ग्राफ्टेड है ना, तो ग्राफ्ट करके उसमें लगाया गया ना, अच्छी जंगली को ग्राफ्ट करके अच्छी के साथ जोड़ दिया गया ताकि वो अच्छा फल लाए, ठीक है। लेकिन इससे ये नहीं है कि अच्छा जलपाई वाला ये सोच रहा है कि मैं अलग हूँ, या जो साटा गया मतलब जो ग्राफ्ट किया गया वो भी अपने अंदर घमंड करने लगे। तो वहाँ पे पौलुस यही समझाना चाह रहा है कि यदि तू घमंड करे तो सिर्फ जड़ पे घमंड कर, जो भी मतलब जिसमें भी ग्राफ्ट किया गया है उस पेड़ की जड़, वो जड़ कौन है, वो जड़ प्रभु यीशु मसीह है। ये समझाना चाह रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ मतलब प्रभु में आ रहे हैं और आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल गई और फिर आप घमंड करने लग जाते हो, कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार बहुत सारे लोग ऊपर से परमेश्वर की ओर से वरदान चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो बदल जाते हैं, है ना, वो बदल जाते हैं, उनके अंदर एक तरीके का घमंड आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमको अगर साटा गया है, तुमको अगर ग्राफ्ट किया गया है, तो इसलिए नहीं किया गया कि तुम जो है घमंड करने लगते हो। अगर तुम घमंड कर भी रहे हो तो अपने ग्राफ्ट किए जाने पे घमंड मत करो, परंतु उस जड़ पे घमंड करो जिसमें से तुम ग्राफ्ट हो गए, ठीक है। तो हमें घमंड करना है तो उस जड़ पे करना है, हम यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे वो एक बात को कह रहा है पौलुस, क्योंकि वो कह रहा है कि मतलब उन डालियों के बारे में कह रहा है कि जो डालियां स्वाभाविक रूप से उसी जड़ से जुड़ी हुई थी, मतलब
समझिएगा कि वो स्वाभाविक आलिया जो परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, है ना। नॉट ओनली ज्यूज, मतलब उन स्वर्गदूतों के विषय में भी बात हो रही है ना जो परमेश्वर से जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जब उनको नहीं छोड़ा, उनको काट डाला और अलग कर दिया, तो फिर वो तुमको क्यों नहीं छोड़, तुमको कैसे छोड़ देगा? समझ लो बात का मतलब कि जो उस जड़ से स्वाभाविक रूप से नेचुरली, मतलब वो डालिए तो ग्राफ्टेड नहीं है, जो नेचुरली उस जड़ से, इस जड़ से नेचुरली जुड़ी हुई है, इनको ग्राफ्ट करके नहीं लगाया गया है। हम अन्य जाति में ग्राफ्ट करके डाला गया है, लेकिन जो नेचुरली उसके पास पहले से जुड़ी हुई थी, वो स्वर्गदूत या वो ज्यूज जिनको उसने परमेश्वर ने चुन लिया था, जो नेचुरली उसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, है ना, चाहे वो ज्यूज हो, ठीक है, या वो स्वर्गदूत हो जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर ने उनको भी क्या करा, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, तो फिर वो आपको कैसे छोड़ देगा? इसीलिए पौलुस को समझाना चाहे घमंड करे तो सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह पे कर, जिसमें से तू क्या हुआ, ग्राफ्टेड किया गया, साटा गया, ठीक है। इसके अलावा किसी और चीज को घमंड मत करो। तो ये वहां पे पौलुस क्या है, यही समझाना चाहेगा कि अगर आप घमंड करो तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में करो, क्योंकि उससे, क्योंकि तुम्हारी पहचान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह है तो आपकी पहचान है, यीशु मसीह नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं, डालियों का कोई महत्व नहीं ले जाता। तो यहाँ तक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कुछ और आपने समझा होगी। एक बात और देख लेना, अविश्वासी की बात करें, अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई मेल नहीं, ठीक है। तो अविश्वास के जुए में मत घुसो, मतलब अविश्वास के साथ में नहीं रहना। हमारा सिर्फ एक ही विश्वास है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ही क्या है, जगत का उद्धार करता है, यही विश्वास है। अविश्वास आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बाइबल में दूसरा लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने पढ़ा 19 to 24, it represents the church in the present day Israel. तो इसमें लिखा है, while two basically different prophetic positions exist concerning Israel's future, there is only one biblical view concerning the Christians' attitude towards Jewish people. Christians को Jewish को कैसे देखना है? First, the Bible calls us to honor the fact that since they were the national avenue by which messianic blessings has to come to mankind, there should be a sense of duty to bless. ये हमारा duty होना चाहिए, to bless Israelites, all Jews, to pray with sincere passion for them, and to be as ready to bear witness to any Jew as graciously and sensitively as we would to any other human being. Second, the Bible directive to pray for the peace of Jerusalem cannot be said to have been rescinded, even though the text of this psalm on the presence of the temple in the ancient Jerusalem, this prayer assignment ought to be withdrawn. Those taking this text seriously see their prayer. It's referring to Psalms 122:6. Psalms 122:6. आपको पता है कि जो इजराइल को मतलब धन्य करेगा, 122:6. Pray for the peace of Jerusalem, may they prosper who love you. इस Psalms के बारे में लिखा है, इसी से कनेक्ट करते हुए कि even though the text of this psalm centers on the presence of the temple in an ancient Jerusalem, this prayer assignment not to be withdrawn. Those taking this text seriously see their prayer's responsibility for Jerusalem to be an assignment of continuing concern for God's providential hand of protection and grace upon the nation of Israel, in particular, जो Psalms में mentioned किया है. It is wise for believers to avoid the presumption of passivity towards Israel, since the evidence of all history in that God has not forgotten His people. तो इसके लिए कह रहा है कि हमें in as much as possible we should pray about Israel and we should bless Israel.
मैं अपने विषय में अपनी गवाही दूंगा कि मैं मतलब डेली अपनी प्रार्थना में कभी भी मतलब शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं इजराइल को याद नहीं करता। हालांकि मैं सभी चर्चेज में जब भी जहाँ जाता हूँ, हमारी पूरी हमारे चर्च में भी, क्योंकि हमारा चर्च में है पुराना, बहुत पुराना चर्च है, मतलब कई साल पुराना, ठीक है। और जब मैं छोटा था तो हमारे चर्च में जो ओल्ड पास्टर्स थे आपको सब नए हैं, नए टाइम के, उस टाइम में भी वो लोग शुरू से ही, ठीक है, जब भी प्रार्थना होती थी तो वो इजराइल के लिए प्रार्थना किया करते थे। लेकिन आजकल लोग नहीं करते, जो कि गलत है। मैं अपने विषय में बता रहा हूँ कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इजराइल को अपनी प्रार्थनाओं में याद करना नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर ने ये खुद कहा है कि जो मेरे पवित्र चुने हुए गढ़ के लिए मतलब आशीष मांगेगा, मैं उसको भी आशीष दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर से चुना हुआ है। तो जब आप तो वो एक आज्ञा है मतलब हमारे लिए बेसिकली हमारी प्रार्थनाओं के अंदर कि हम उसको याद रखें। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना में हम सब चीज़ अपने देश के लिए भी मांगते हैं, औरों के लिए भी मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र इजराइल के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके ऊपर आशीष बने।